एक बहुत बड़े राहत की खबर लेकर यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। आज हम जानने वाले हैं 3 ऐसे बड़े राहत के विषय में जिनका परिवर्तन एक विशेष योग और एक विशेष अनुभूति को हमें दिला जाएगा। एक ऐसे परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं जहां पर 3 बड़े परिवर्तन होंगे जो पिछले 1 वर्ष से हमने झेला है, हमने अपने जीवन में आत्मसात किया है। उस परिवर्तन को आज हम जानने वाले हैं। यदि हमारा मन अशांत है, किसी कारण से हम अशांति से त्रस्त हैं या व्याप्त हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक शांति प्रदायक, एक शांति के मार्ग पर ले जाने वाला वीडियो साबित हो सकता है। जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के माध्यम से कौन से वो राहत हैं जो मेष राशि के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावी होंगे। ठीक 1 मई सन 2024 का वो दिन है जिस दिन देवगुरु बृहस्पति ठीक मेष राशि के धन भाव पर अपना गोचर किए हुए हैं। इस पर आपने अनेकों वीडियो देखे होंगे, अनेकों कार्यक्रम आपने देखे होंगे। आपको ये जानकारी भी हुई होगी कि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे संपन्न स्थान पर जा रहे हैं जहां पर मेरे जीवन में संपन्नता आएगी। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस एकमात्र गोचर परिवर्तन से 3 बड़े परिवर्तन, 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन होगा शनि का प्रभाव गुरु के ऊपर से हट जाएगा। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने गए हैं और शनि कहीं न कहीं रुकावट को प्रदर्शित करने वाले ग्रह होते हैं। जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वो स्थान रुकावट से युक्त होता है। इस बात को हम जानेंगे कि कहां पर आपको एक सफलता मिलेगी। दूसरा पॉइंट होगा कि षडाष्टक योग समाप्त हो चुका है, जिसके प्रभाव से केतु और गुरु दोनों ही खुल करके आपको योगदान प्रदान करेंगे और कोई विशेष भाव है जो जागृत हो रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये जो प्रभाव होगा, तीसरे बिंदु पर ध्यान अगर आप देते हैं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि और शनि जी महाराज की 10वीं दृष्टि जिस स्थान पर पड़ रही है वो स्थान है 8 नंबर की राशि। अब 8 नंबर से हमारा अभिप्राय है वृश्चिक राशि, जो कि मेष राशि से ठीक अष्टम भाव पर समाहित होते हैं। अर्थात यदि कोई रुकावट और परेशानियों का समय भी यदि हमने झेला है, हमें इस समय पर प्राप्त हो रहा है, तो हमें एक सुखद अनुभूति दिलाने के लिए इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां ठीक हमारे अष्टम भाव पर पड़ने जा रही हैं। आइए बृहद रूप से समझते हैं कि वास्तव में इस पॉजिटिव जो राहत से भरी जो खबर है, इसका क्या परिणाम आपके मेष राशि के जीवन पर पड़ने जा रहा है। ठीक 1 मई का वो दिन था जिस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर गोचर किए। इसके पहले ठीक 1 साल पहले देवगुरु बृहस्पति आपके अपने मेष राशि पर ही इनका गोचर हुआ था, अप्रैल 2023 में। और उससे भी पहले 17 जनवरी सन 2023 को शनिदेव आपके इनकम भाव पर आए थे। हुआ ये कि गुरुदेव आपके अपने मेष राशि पर थे और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही थी। गुरु जो कि आपके नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्याधिपति बनते हैं, भाग्य के कारक बनते हैं, इसको शनि का प्रभाव मिल गया। शनि की दृष्टि आई, तीसरी दृष्टि, अर्थात शनि हमारे 2.5 वर्ष के चलने वाले एक ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति का कार्यकाल 1 साल का होता है। जितने फास्ट गति से गुरु आगे बढ़ रहे थे, अर्थात आप आगे बढ़ रहे थे, कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई पैर को जकड़न की स्थिति हमें देखने को मिली। जितना हम सफलता के मुकाम पर आगे बढ़ रहे थे, हमें कोई न कोई एक ऐसा रुकावट जरूर प्राप्त हो जा रहा था जिसके माध्यम से हमारी स्थिति, हमने आगे तो बढ़ा लेकिन गाड़ी फिर से वहां जाकर के रुक गई। यदि ऐसी स्थिति आपने अपने जीवन पर देखा होगा तो अब कम से कम वो प्रभाव नहीं रहेगा। अर्थात एक निर्बाध गति से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, क्योंकि गुरुदेव ठीक आपके मेष राशि, अपने राशि को छोड़ करके एक घर आगे प्रविष्ट हो गए हैं, जहां पर शनि के कैद से या शनि की दृष्टि से ये मुक्त हो गए हैं। अब इस परिणाम के स्वरूप आपके आत्म कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, क्योंकि आपके अपने राशि पर जो प्रभाव था, जो गुरु यहाँ पर रुके हुए थे, उस प्रभाव से कम यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य जनित यदि कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानियों का हमने सामना किया, यदि हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब एक आगे बढ़ने की हमारी दिशा यहाँ पर साबित होती है। अब सिर्फ यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति अब धन भाव पर चले गए हैं। अब अर्थात हमारी जिम्मेदारियां धन भाव को लेकर के सुनिश्चित करती है कि वहां पर जाकर के, अर्थात धन संबंधी इवेंट हमारे जीवन में सर्वाधिक रूप से आपको महसूस होते हुए नजर जरूर आएंगे। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जहां पर हमने लिखा है षडाष्टक योग समाप्त हो गया। लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शनि देवता, गुरु देवता और केतु राहु को माना गया है। केतु देव ठीक 6 नंबर की राशि पर आपके विद्यमान थे, 6ठे भाव पर विद्यमान थे।
और ठीक देवगुरु बृहस्पति अभी तक आपके लगन आपके अपने राशि पर थे, जहां पर से देवगुरु बृहस्पति से यदि गिना जाए तो छठे भाव पर केतु थे और केतु से गिना जाए तो आठवें भाव पर देवगुरु बृहस्पति थे। इसे षडाष्टक योग माना जाता है। इस योग के कारण हमारे जीवन में हमको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि रोग, ऋण और शत्रुओं में वृद्धि होते हुए हमने देखा। कोई कोर्ट कचहरी के मामले भी हमारे सामने आते हुए हमने यदि देखा है, तो अब वो षडाष्टक योग टूट गया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रविष्ट हो गए हैं। वो षडाष्टक योग अब हट गया। अब क्या होगा? अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि केतु पर पड़ रही है, और अर्थात केतु से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई कर्जे से परेशान है, हमारे स्वास्थ्य में कोई बाधाएं हैं, यदि हमारे शत्रु अधिक बढ़ गए हैं, कंपटीशन अधिक बढ़े हुए हैं, तो अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर। अर्थात केतु भी वहां पर नियंत्रण में रहेंगे, और गुरु के 5वीं दृष्टि को हमने गंगा जल के समान पवित्र माना है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये पवित्रता जो आएगी वो आपके छठे भाव से संबंधित अनेक कार्यों में देखने को मिलेगी, जो कि आपका नौकरी है, आपका स्वयं का सेवा संबंधी कार्य है। आप जो नौकरी करते हैं, आप यदि कोई कर्म क्षेत्र में हैं, वहां पर एक विशेष जागृति देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अब षडाष्टक योग टूट गया है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो है 8 नंबर जागृत हो रहा है। दोहरे गोचर पद्धति के अनुसार यह साबित हो चुका है कि जहां पर शनि और गुरु दोनों दीर्घ काल तक चलने वाले ग्रह हैं, यदि इन दोनों का इम्पैक्ट किसी एक स्थान पर पड़ता है, वो स्थान हमारा जागृत हो जाता है। अर्थात उस स्थान से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से हमें मुक्ति मिलती है। उस हिसाब से देखा जाए तो गुरु की ठीक 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि ठीक पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव को देखा जाए तो ये स्थान ही है मेरे डिप्रेशन का, मेरे तनाव का, रोग, ऋण, शत्रुओं का स्थान छठा भाव है। उसी प्रकार से हमारी मृत्यु, हमारी परेशानियों का भाव है ठीक अष्टम भाव। और जहां पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ करके इस स्थान से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है, वो अब नहीं रहेंगी। कारण क्या है? एक तो देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि गंगा जल के समान दृष्टि पड़ गई, और दूसरे तरफ से शनि देव की 10वीं दृष्टि पड़ गई, जो कि कर्म कारक मानी गई है। अर्थात भाग्य और कर्म दोनों ही हमारे रुकावट, हमारे परेशानियों, हमारे डिप्रेशनों से हमें मुक्ति दिला जाएगी। इसलिए 8 नंबर की राशि जहां पर अष्टम भाव है, वो सबसे ज्यादा जागृत होगा। इस समय पर आपके गुप्त ज्ञान विज्ञान की आकांक्षा बढ़ सकती है। इस समय पर कुछ ऐसा धन प्राप्त हो सकता है जिस पर हमने कार्य नहीं भी किया है, वो धन हमें प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव एक ऐसा स्थान है, गड्ढे का स्थान माना गया है। अर्थात गुप्त धन, जो गड़ा धन आप सुनते देखते होंगे, ये सब अष्टम भाव से ही विचार किया जाता है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, या एस्ट्रोलॉजी में आपका बिलीव है, या एस्ट्रोलॉजी में आपका एक मन बना हुआ है, तो ये समय आपके ज्ञान को अधिक परिपूर्णता की ओर ले जाएगा। अष्टम भाव एक ऐसा स्थान है जहां पर मैं स्वयं रिसर्च करता हूं। और यही नहीं, देख कहाँ से रहे हैं, तो एक तो देख रहे हैं शनिदेव इनकम भाव से, और दूसरे तरफ देव गुरु देख रहे हैं धन भाव से। इसलिए धन और इनकम दोनों ही दृष्टिकोण से अष्टम भाव आपका प्रभावी हो गया। कोई रुकावटों के द्वारा यदि मुझे इनकम प्राप्त नहीं हो रही है, या कोई रुकावट बने हुए मेरे आर्थिक मामलों में, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर मुझे सफलता मिलने के आसार काफ़ी हद तक प्रबल हो जाते हैं। अब भाई, धन प्राप्त करने का सोर्स आपके जीवन में हो या हमारे जीवन में हो, एक ही सोर्स है, अपने कर्म के द्वारा हम धन की प्राप्ति करते हैं। तो अर्थात शनि हमारे कर्म है और गुरु देवता भाग्य है। दोनों के माध्यम से एक नई जागृति की अनुभूति इस समय आपको देखने को मिलेगा, और ये मात्र अभी भर नहीं बल्कि पूरे के पूरे 1 साल तक रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे अभी अप्रैल 2025 तक रहने वाले हैं, और मार्च 2025 तक शनिदेव रहने वाले हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।